आपसे ये अपील करता है कि पहले चरण के रिकॉर्ड को भी आप तोड़कर इस बार बिहार की जनता बाहर निकले और वोट प्रतिशत को और भी ज्यादा बढ़ाए। रुचिका, बिल्कुल शुभी, और इसीलिए न्यूज 18 लगातार कह रहा है कि पहले मतदान फिर जलपान, पहले अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, ये आपका दायित्व है और सबसे पहले अपने बूथ पर जाइए और वहां जाके अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। 20 जिले रुचिका और 122 उम्मीदवार हैं, जिन 122 सीटें हैं और अलग अलग उम्मीदवारों की किस्मत इस बार ईवीएम में कैद हो रही है। कई सियासी दिग्गज हैं जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद होनी है और लगातार न्यूज 18 ने आपके लिए खास व्यवस्था कर रखी है। आप अगर अपना वोट कास्ट कर चुके हैं तो अपनी एक तस्वीर, एक सेल्फी लेकर हमारे स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर जरूर भेजिएगा ताकि आप भी हमारी टीवी स्क्रीन पर नजर आए। इस लोकतंत्र के महापर्व को उत्सव की तरह हम मना पाएं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि न्यूज 18 के साथ आप बने भी रहिए, क्योंकि तमाम जो अपडेट है और कवरेज है वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। फिलहाल रुकेंगे एक बेहद ही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। पल पल की अपडेट, निर्वाचन आयोग की भी न्यूज 18 पर ही नजर बनी हुई है। पल पल का अपडेट लिया जा रहा है और YouTube पर भी इस वक्त न्यूज 18 बिहार झारखंड को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। तो इस प्यार के लिए न्यूज 18 लगातार आपका शुक्रगुजार है। और देखिए, दूसरे चरण की वोटिंग में भी हमारा जलवा बरकरार है। पहले चरण की वोटिंग में भी आपने देखा था, आपको बता रहे हैं। शिवहर की बात कीजिए 13.9 भी, और इसीलिए क्योंकि 122 विधानसभा सीट है जहां पर आज वोटिंग होनी है, तो उम्मीद जाहिर सी बात है कि ये जताई जा रही है कि इस बार ज्यादा, पिछली बार से ज्यादा होगी, क्योंकि पिछली बार 121 सीटें पर ही विधानसभा का वोटिंग हुई थी। देखिए, मधुबनी में उत्साहपूर्वक मतदान फिलहाल जारी है और वो सीधी तस्वीर भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां कंट्रोल रूम में डीएम और अधिकारी वेबकास्टिंग, सोशल मीडिया और मीडिया सेल से लगातार अपडेट ले रहे हैं। भीड़ बढ़ने से वोटिंग प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। डीएम का यह दावा है कि इस बार रिकॉर्ड टूट सकता है। मधुबनी जिले में सुबह से लगातार शांतिपूर्वक तरीके से वोटिंग जारी है। इस बीच कंट्रोल रूम से सभी जगहों पर नजर रखी जा रही है। जिलाधिकारी आनंद शर्मा खुद मौजूद हैं और देखिए कि सीसीटीवी कैमरे से सभी बूथ को लैस किया गया है और चुनाव आयोग की वेबकास्टिंग टीम जो है वो भी लगातार नजर बनाई हुई है। तो ये मधुबनी जिला कंट्रोल रूम है और यहाँ पर मीडिया मॉनिटरिंग सेल अलग है, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल अलग है। इसके साथ साथ जो वेबकास्टिंग से जो तस्वीरें बन रही है, जो एक तरह से वीडियो दिखाई दे रही है, उस पर नजर रखी जा रही है। जी, हम लोगों के मधुबनी जिला में 10 विधानसभा क्षेत्रों के 3882 बूथों पर सब जगह शांतिपूर्ण चुनाव चल रहा है। भारी मात्रा में अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए मतदाता बाहर आए हैं और पुनः मैं आप सभी के आपके माध्यम से अभी भी जो मतदाता मधुबनी जिला में घर से नहीं निकले हैं उन सबसे विनम्र अनुरोध करता हूं, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी के नाते, कि आप भारी मात्रा में निकल के आइए, आपके सुगमता पूर्वक आप अपना मताधिकार का उपयोग कर सके। इसमें प्रशासन की पूरी तैयारी है। न्यूज 18 भी अपील कर रहा है कि अब तक अगर आप वोट नहीं किए हैं, 5 साल बाद ये मौका मिला है, फिर अगले 5 साल बाद ही ये मौका मिलेगा। ऐसे में पहले मतदान करें, फिर जलपान करें, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व हर साल नहीं आता है। कैमरामैन मनीष उनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 मधुबनी। तो देखिए, हर साल की बात जो हमारे संवाददाता अभी कर रहे थे कि 5 साल के बाद ही आपको ये मौका मिलता है। इस मौके को आपको छोड़ना नहीं है, बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा आप जरूर लें। और मधुबनी के कंट्रोल रूम की आपने तस्वीर देखी, लेकिन अब आपको हम बूथ की तस्वीर दिखाते हैं जहां पर लंबी कतार है। कलाकार गीत नृत्य के जरिए घर घर जाकर लोगों से वोटों की अपील कर रहे हैं। अधिकारी भी इस अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। मतदाता पहल की सराहना करते हुए मतदान का संकल्प लेते नजर आ रहे हैं। चला भैया मिलके, चला बहिना मिलके, वोटवा के मिलल अधिकार, ये गीत लगातार मधुबनी में गूंज रहा है। कलाकारों की टोली शहरों में घूम घूम कर, घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही है। और देखिए कि किस प्रकार से घर घर दस्तक देते हुए लोगों को वोट करने की अपील भी की जा रही है। तो ये डीपीआरओ के नेतृत्व में ये टीम निकली है और हम वोटर्स से ही बातचीत करेंगे, कलाकारों से भी आपको गीत सुनवाते हैं कि आखिर ये कैसे वोटिंग के दिन भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि एक एक वोट का महत्व है। प्रजातंत्र एक रेखा
वोट खातिर रह तैयार प्रजातंत्र एकरे कहल जाला भैया वोट खातिर रह तैयार। क्या संदेश दे रही है? मैं सभी लोगों को कहना चाह रही हूँ कि यह लोकतंत्र का महापर्व है जो आज 11 नवंबर 2025 को होने जा रहा है। मैं सभी मतदाता भाई बहनों से निवेदन करने आई हूँ कि पहले चलिए बूथ पर करें मतदान, उसके बाद घर में आके हम लोग करें जलपान। क्या संदेश दे रहे हैं? आज हम यही संदेश दे रहे हैं कि समस्त मधुबनी वासी हमारे 10 विधानसभा के जो हमारे मतदाता हैं घर से निकले, पहले मतदान करें फिर जलपान करें। हमारे जो स्वीप वॉरियर हैं लगातार सुबह से खासकर जो हमारे शहरी मतदाता हैं जो उदासीन मतदाता कहलाते हैं उन उदासीन मतदाताओं को जगाने के लिए तोड़ेंगे आज, एकदम तोड़ेंगे और पूरे बिहार में हम अव्वल आएंगे। इन कलाकारों की टीम को न्यूज 18 भी सलाम कर रहा है जो लोकतंत्र के महापर्व को अपनी गायकी के दम पर आज खूबसूरत बनाते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मनीष के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 मधुबनी। और देखिए लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, चुनाव के हर रंग आपने प्रचार प्रसार में भी देखे और आज है मतदान का दिन, यानी आपके एक्शन का दिन है रुचिका। आपको घर से बाहर निकलना है, उठना है अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। और बिल्कुल शुभी, और इसीलिए हम अपने मतदाताओं से भी, अपने दर्शकों से भी अपील कर रहे हैं कि अगर आपके क्षेत्र में आज मतदान है, आज वोटिंग है, तो बिल्कुल जाइए और जाकर के अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए, क्योंकि सिर्फ ये आपका अधिकार नहीं है, आपका दायित्व है, क्योंकि अगले 5 साल तक आप ही सरकार को चुनेंगे, आप ही अपने अधिकार से अपने मनपसंद सरकार को चुन सकेंगे। चलिए अब पूर्णिया से जो खबर आ रही है वो आपको बता देते हैं। पूर्णिया के बूथ संख्या 38 पर बीएसएफ और होमगार्ड के जवानों ने बुजुर्ग और चलने में असमर्थ मतदाताओं की मदद कर मतदान कराया है। सुरक्षा कर्मियों की इस संवेदना से वोटर भावुक हो गए हैं और न्यूज 18 के माध्यम से अधिक मतदान की अपील कर रहे हैं। पूर्णिया के मतदान केंद्र संख्या 38 पे और यहाँ देखिए कैसे एक जो है बुजुर्ग व्यक्ति है, चलने में असमर्थ हैं और इनको जो सुरक्षाकर्मी हैं वो सहयोग करके इन्हें वोट कास्ट कराने के लिए लेकर के आए और फिर इन्हें वापस लेकर के जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये जो है चलने में असमर्थ है, फिर भी लोकतंत्र का आज महापर्व है और इस दिन जो है ये अपने मत का इस्तेमाल जरूर करना चाहते थे और इसीलिए ये यहाँ पे आए हैं। किन मुद्दों को लेकर के वोट दिया आपने? सरकार कैसी चाहिए? भारत के विकास के लिए। भारत के विकास के लिए। लेकिन ये सुरक्षा जवान जो देश की सुरक्षा में रहते हैं आज आपको सहयोग कर रहे हैं, क्या लग रहा है कितनी? देखिए यहाँ पे ठीक है, सहयोग कर अच्छा है। हाँ। तो देखिए ये खूबसूरत तस्वीर है और यहाँ पे जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी मतदाता जो हैं यहाँ पे मतदान करने के लिए कतारबद्ध होकर खड़े हैं, अपने बारी का अपने जो है इंतजार कर रहे हैं बारी का। तो एक मतदाता और है, किन मुद्दों को लेकर वोट किया आपने? विकास के लिए। विकास के लिए वोट किया। लेकिन तो कोई विकास के लिए तो कोई रोजगार के लिए, हर कोई अपने अपने मन में कोई इच्छा लेकर बूथों तक पहुंच रहा है और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहा है। लगातार हम आपसे अपील भी कर रहे हैं और न्यूज 18 के तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों से आप तक तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ संजय इस वक्त बगहा के एक बूथ से जुड़े हुए हैं। संजय, क्या तस्वीरें इस बूथ पर नजर आ रही है? पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के इलाके में इस वक्त आप मौजूद हैं, कैसी तस्वीर बूथों पर नजर आ रही है? अब दिन चढ़ता जा रहा है, लोगों की भीड़ बढ़ रही है क्या? देखिए सुबी, इस वक्त मैं चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में हूं और ग्रामीण मतदाता, ग्रामीण वोटर कितने जागरूक हैं इसकी अगर तस्वीर देख लीजिए तो सीधे न्यूज 18 के कैमरे से देखिए। ये आधी आबादी की थोड़ी तस्वीर देख लीजिए, कितनी जागरूक महिलाएं हैं। यूं ही नहीं रिकॉर्ड ब्रेक किया है बिहार ने फर्स्ट फेज में। और ये देखिए, ये चनपटिया विधानसभा क्षेत्र की महिलाएं हैं और पुरुष की भी देख लीजिए, जो पुरुष वोटर हैं उनकी भी संख्या कम नहीं है, लेकिन जो महिला वोटर हैं उनकी संख्या अच्छी खासी है। और ये जो तस्वीर है ये बताती है कि लोकतंत्र कितना मजबूत है बिहार में। ये घर में काम करने वाली महिलाएं, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अपने वोट का महत्व समझती हैं और पहुंची हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। सारा कामकाज छोड़ करके ये पहुंच गई हैं और इनके अपने मुद्दे होंगे, अपने इशू होंगे और उसी मुद्दे के साथ यहाँ पर पहुंची हैं। बिल्कुल संजय, और मैं ये चाहूंगी कि आप एक बार बात भी करें उन महिलाओं से, उनके क्या मुद्दे हैं और वो सब कुछ छोड़ करके अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पहुंची हुई है। एक बार उनसे बातचीत भी कीजिए। जी सुबी, बिल्कुल मैं कोशिश करता हूँ बात करने की। मैडम, घर का सारा काम को छोड़कर पहुंच गई हैं, आप किसको वोट देने इससे मतलब नहीं, लेकिन आपका मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पर वोट देने आई हैं आप?
बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, ये मुद्दा है। बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा। शिक्षा। आप बताइए, आप युवा मतदाता हैं, आपके लिए मुद्दा क्या है? मुद्दा किस मुद्दे के साथ पहुंची है यहाँ पर, बताइए। चलिए, और भी कई हैं, लेकिन कैमरा देख करके मुंह ढक रही हैं। आप बताइए, आप तो पढ़ी लिखी महिला हैं, आपका मुद्दा क्या है? तो बिल्कुल ये देखिए, ये आधी आबादी की तस्वीर। कैमरा पर्सन राहुल आए आगे, और मैं और तस्वीर आपको दिखाता हूं। बेहद ही सुखद अनुभूति देने वाली ये तस्वीर है, जो आधी आबादी है वो किस तरीके से लगातार। आपने अपना वोट दे दिया? वोट दे दिया, दिखाइए कहाँ दिए। तो बिल्कुल इन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया। आप बताइए किसको वोट दिए, उससे मतलब नहीं, लेकिन किस मुद्दा के साथ आई थी यहाँ पर आप? मुद्दा क्या था, क्या किस आधार पर वोट कास्ट किया, वोट क्यों दिए हैं आप, क्या चाहती हैं? विकास। विकास चाहती हैं। ये देखिए, बिल्कुल ये आधी आबादी है और पूरे जोश और उत्साह के साथ मतदान केंद्र पर पहुंची हैं। आप बताइए, आपका क्या मुद्दा, किसको वोट देने, उससे मतलब मुद्दा क्या है आपका, क्यों आई है मत देने, वोट देने? तो बिल्कुल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आधी आबादी जो है ये चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में, और वोट कास्ट करने, घर का काम सब कर लिया आप? तब वोट देने अकेले आई हैं? और घर का लोग पतो घरे बारी जाम तब वही है, और वो जाए तब वही है, लड़का बा, लड़का धर्म तब वही, और लोग बेटा लोग आइल बा लोग। वाकई संजय, बहुत ही सुखद तस्वीर आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, और जो भी दर्शक इस वक्त घर बैठकर हमें देख रहे हैं, हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आप भी कतारबद्ध हो जाएं बूथ पर जाकर, और जल्द से जल्द अपने मताधिकार का प्रयोग कर लें। और इन तस्वीरों को देखकर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अभिरंजन जी लगातार बने हुए। क्या कहेंगे अभिरंजन जी, लंबी लंबी कतारें नजर आ रही है, जिसकी चर्चा आप सुबह से ही बार बार कर रहे हैं कि रिकॉर्ड तोड़ मतदान आज हो सकता है, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। सीमांचल देखिए, इस फेज में एक ऐसा इलाका है जहां पर हमेशा जो है दूसरे हिस्सों से थोड़ी ज्यादा वोटिंग होती है, और इस बार भी वो चीज हम देख रहे हैं। आपने देखा किशनगंज का, अररिया का 15% से भी ज्यादा। तो जो ट्रेंड है उसमें मुझे लगता है सीमांचल में आज 70% को भी क्रॉस करेगा, शायद 75% तक चला जाए। राज्य के बाकी हिस्सों में भी ये 67, 68, 70% तक जाएगा। तो पहले फेज का रिकॉर्ड तो देखिए ब्रेक हो ही रहा है। ये फेज थोड़ा सा मुझे लगता है कि जब इतनी वोटिंग हो रही है तो दोनों ही गठबंधनों के लिए चुनौतीपूर्ण भी लगता है, क्योंककि पिछले बार के चुनाव में एनडीए इस फेज की सीटों पर काफी मजबूत स्थिति में था। 122 में से 68 सीटें लगभग एनडीए को थी और 49 सीटें महागठबंधन को थी। अभिरंजन जी, ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए महिलाओं का जो वोट प्रतिशत है वो ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इस बार, तो क्या लगता है महिलाएं इस बार क्या कुछ नया किसी का भाग्य बनाने वाली हैं? क्योंकि कहते हैं कि महिला भाग्य विधाता होती है। महिला निश्चित रूप से भाग्य विधाता होती है। जब इतनी बड़ी संख्या में आई है तो किसी न किसी का भाग्य तो लिखेंगी, लेकिन महिलाएं भी जातियों और समुदायों में विभाजित हैं। जैसे मैं आपको बता सकता हूं अपने अनुमान के आधार पर कि जो सीमांचल की महिलाएं हैं, जो खास करके मुस्लिम महिलाएं हैं, वो अपनी कम्युनिटी के वोटिंग ट्रेंड के साथ ही जाएंगी। मतलब कि वो भाजपा के खिलाफ आमतौर पर वोट डालती हैं। अगर उनमें कुछ पीड़ित महिलाएं नहीं हो, जो 3 तलाक और इन सब चीजों की मारी हुई महिलाएं ना हो, तो आमतौर पर वो भाजपा के खिलाफ वोट डालना पसंद करती हैं, जैसा कि उनका समाज डालता है। इसी तरह से जो अलग अलग जातियां हैं, समुदाय हैं, वो अपने समुदाय के साथ जाते हैं। अगर 10,000 की बात करें, जो 10,000 रुपए दिए गए हैं अलग अलग योजनाओं के तहत, क्या उसका भी असर, जो ट्रेंड चल रहा है, जो जातिगत वोट का जो समीकरण नजर आता है, उस पर नहीं होगा? जिन समुदायों की महिलाएं नीतीश कुमार को, एनडीए को वोट डालती रही हैं, उसका असर उन्हीं पर ज्यादा होगा। जो समुदाय नीतीश कुमार को, एनडीए को, भाजपा को वोट नहीं डालते रहे हैं, उन समुदायों की महिलाओं पर देखिए उसका असर कम होगा। और ये बात बिल्कुल क्लियर रखनी चाहिए। तो जो ईबीसी महिलाएं हैं, जो अगड़ी जाति की महिलाएं हैं, जो पिछड़ों में बहुत सारी जातियां हैं, उनकी महिलाएं, वो निश्चित रूप से एनडीए के साथ और एक बहुत अहम बात जो इस वक्त मैंने नोटिस किया है कि जो भी मतदाता हैं, उनसे अगर मुद्दे के बारे में पूछा जाए तो वो विकास के मुद्दे को बढ़ चढ़ कर बोलते हैं। वो कहते हैं कि विकास के मुद्दे पर इस बार हम वोट कर रहे हैं। किसी भी मतदाता ने ये नहीं कहा है कि हम अपने जाति के प्रत्याशी को वोट करें और जातिवाद को आगे बढ़ा रहे हैं।
वो ठीक है। देखिए, ये बातें बोली नहीं जाती हैं और ये बात मैं भी कह रहा हूं बार बार कि मुझे ये सकारात्मक लग रहा है कि इस बार लोग सकारात्मक सोच के साथ जो है वोट डाल रहे हैं, विकास के लिए, रोजगार के लिए, इस तरह के मुद्दों की वो बात कर रहे हैं। लेकिन इन सारे मुद्दों पर वोट डालते हुए भी मेरा ये मानना है कि सभी लोग अपनी अपनी कम्युनिटी, मतलब सिर्फ जाति नहीं मैं कह रहा हूं, जातीय समूह भी मैं कह रहा हूं, मतलब बहुत सारी इतनी छोटी जातियां हैं जिनका राजनीति में उस तरह से रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और फिर हम आपसे चर्चा करेंगे और जिस बात की चर्चा आप कर रहे हैं उससे हम भी सहमत हैं कि बिहार की राजनीति में जाति है कि जाति ही नहीं, चाहे दिव्यांग हो या बुजुर्ग जन हो, ये समझते हैं कि आज एक दिन आपके जिस दायित्व की चर्चा होती है उसका निर्वहन आपने किया तो आपके लिए आपका अच्छा विधायक आपके सामने होगा, आपके लिए आपके राज्य में एक अच्छा मुख्यमंत्री आपके सामने, वो एक अच्छी सरकार। चले बिल्कुल विभा, और इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और बड़ी खबर अररिया से ये है, जहां पर बता दें कि बूथ नंबर 198 को लेकर के खबर सामने आ रही कि यहां पर झड़प हुई है। अररिया के बूथ नंबर 198 पर झड़प की खबर है और बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच झड़प की खबर सामने आ रही। पोस्टर लगी गाड़ी को लेकर के नोकझोंक हुई है कि गाड़ी में पोस्टर लगी है। हाबिसगंज कॉलेज का यह मामला सामने आया है। हालांकि लगातार चप्पे चप्पे पर पुलिस जवानों की अर्धसैनिक बलों की तैनाती है और ऐसे में इस झड़प को शांत भी कराया गया, लेकिन वहां से तो तस्वीर निकल करके सामने आई है। देखिए, दोनों गुट के जो समर्थक है वो आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। रजनीश हमारे साथ, न्यूज 18 संवाददाता। रजनीश, किस बात को लेकर के विवाद और यह झड़प? देखिए, मधुबनी में फिलहाल अगर बात करेंगे तो माहौल जो है शांतिपूर्ण है और रहिका में इस वक्त हम मौजूद हैं। जरा एक हम तस्वीर दिखाते हैं। हल्की फुल्की जो घटना हो रही है बिहार के जहां जहां अलग अलग जिलों में, वहां तुरंत जो है चुनाव आयोग को जानकारी मिल रही है और जिला प्रशासन एक्शन ले रहा है। लेकिन वोटर्स के बीच जो है फिलहाल कोई डर नहीं है। निर्भीक होकर भयमुक्त वातावरण में वोटर जो है खुलकर वोटिंग करने के लिए बूथ तक पहुंच रहे हैं। और बूथ संख्या 94, 96 और 97 की यह तस्वीर है। महिला हो या पुरुष या फिर युवा या बुजुर्ग, हर कोई देख सकते हैं किस प्रकार से लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं अपनी अपनी बारी का, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता है और सभी के पास जो है वोटर आईडी कार्ड हो। चलिए रजनीश, आपके पास है सतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश, आपसे हम इस खबर को लेकर के अपडेट लेना चाह रहे हैं। जो झड़प हुई है और जो दोनों गुट के समर्थक आपस में भिड़े हैं, अभी क्या हालात हैं? जी, फिलहाल स्थिति जो है वो सामान्य है और यह तस्वीर जो है फारबिसगंज कॉलेज के बूथ नंबर 198 की है, जिसमें कि बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी के जो समर्थक है उसके बीच में जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर यह चला था कि किसी प्रत्याशी के समर्थक के जो वाहन पर जो है पोस्टर लगा हुआ है उसको लेकर तीखी नोकझोंक हुई और वहां पर जो है फिलहाल स्थिति नियंत्रण में। जी चलिए, शुक्रिया सतीश इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और हम पहले भी कह रहे हैं कि सुरक्षा को लेकर के चाक चौबंद इंतजाम है। चप्पे चप्पे पर ये कड़ी सख्ती है, यानी कि आप इधर उधर नहीं कर सकते हैं और ऐसे में अगर कोई कहीं झड़प की कुछ तनातनी की खबरें सामने आती है तो उसे बहुत जल्द ठीक भी कर लिया जाता है। तो देखिए, एक तरफ जहां दोनों प्रत्याशी और आपस में समर्थक भिड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस भी उन्हें समझा रही है। जवान वहां पर मौजूद है जिन्होंने इस मामले को शांत करा दिया है। वोटिंग जो है वो सुचारू तौर से यहां से चल रहा है। तो करीब 4 घंटे का जो वक्त है वो अब तक बीत चुका है और वोटिंग परसेंटेज की भी अगर बात कर ले तो वो पहले फेज के और 9 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत सामने आता उससे ज्यादा यह है, यानी कि पॉजिटिव संकेत है। मधुबनी से रजनीश हमारे साथ जुड़े हैं। रजनीश, अब तक 9 बजे का जो वोटिंग परसेंटेज है वो बता रहा है कि 13.13% जो 9 बजे तक का पहले चरण का था उससे ज्यादा 14 को भी क्रॉस कर गया, यानी कि बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए लोगों की जो एक तरह से प्रतिभागिता है, इसे देखकर यही कह सकते हैं कि पिछले चुनाव यानी पहले फेज की जो वोटिंग थी उसका आज रिकॉर्ड टूट सकता है। ये कतार जरा देखिए आप, ये जो लंबी कतार है ये तकरीबन 2 घंटे से यही तस्वीर हम देख रहे हैं कि एक वोट देकर महिला निकल रही है, फिर 3 महिला कतार में लग जाती है। हर घर से खाना बनाना छोड़कर, काम करना छोड़कर पहले मतदान करने के लिए महिलाएं पहुंच रही है। कुछ महिलाओं से बातचीत हम करेंगे। हम सब काम हो गए घर पर? नहीं, काम नहीं के लिए नहीं, काम सब हो गए नहीं। पहले वोट गिरा के जब पहले कौन काम? पहले मतदान, हाँ, तब दूसरा काम, तब जब तक खाना बनेबे, तब खाना बनेबे। हाँ। और घर से सब आदमी आबि गेला गिरबैले? सब आबि गेल। अच्छा, कोन मुद्दा छै जे अहाँ वोट गिरबै लेलियै? की उम्मीद क के कि वोट गिरेबै ई चीज पूरा भ जेतै? हाँ, पूरा भ जेतै, जकरा में देबै से जीत जेतै।
अच्छा बताबो की मुद्दा है ये तमाम महिलाएं हैं, देखिए बुजुर्ग भी हैं और बाकी जो महिलाएं हैं सभी एक तरह से कतारबद्ध हैं और एक एक वोट का क्या महत्व होता है इन महिलाओं को पता है। और यही वजह है कि पिछले चुनाव में भी हमने कवरेज किया था, उससे पहले भी किया था, लेकिन इस बार चाहे वो पर्दानशी महिलाएं हों या बाकी जो महिलाएं हैं, देख सकते हैं सभी लोग खुलकर वोटिंग करती नजर आ रही है। जरा इनसे ही बातचीत करते हैं, क्या है मतलब मुद्दा आपका? कुछ सोच के आई होंगे ना कि कुछ मुद्दा होगा, वोट देंगे तो ये काम होगा। क्या वोट होगा तब ना हमको घर मिलेगा, रहने के लिए जगह मिलेगा। अच्छा, वोट देंगे तो घर मिलेगा, जगह मिलेगा जी। अच्छा, कहाँ रहती हैं आप? कोतवाली चौक। अच्छा, और बाहर जो रहते हैं लोग वो सब भी आए हैं वोट देने के लिए? सब लोग आ गए जी। मानती हैं कि सबसे बड़ा पर्व है ये? जी। आप बताइए, वोट देने आई हैं जी। क्या उम्मीद है? विकास कराना है और क्या उम्मीद रहेंगे। अच्छा, मधुबनी कुछ बदलाव हुआ मधुबनी में? अभी तो नहीं हुआ, देखते हैं आगे होना। नहीं जैसी ही है, नहीं क्या है बदलाव की इच्छा? नई रोड है हम लोग को। बिल्कुल रजनीश, जो तस्वीर है वो तस्वीर बड़ी खूबसूरत है, भव्य है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती को दर्शाती हुई तस्वीर है जिसमें हर वर्ग के लोग जो है अति उत्साहित होकर यहाँ कतारों में खड़े होकर वोट भी कर रहे हैं और जिसमें बड़ी तादाद में आपको मुस्लिम महिलाएं भी नजर आ रही होंगी, युवा चेहरे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं जिन्होंने कई दशकों तक यहाँ पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर बिहार के लिए एक अच्छी तस्वीर बनाने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश। लगातार हम अपने ग्राउंड जीरो से अपने संवाददाता के जरिए आप तक वो तस्वीर पहुंचा रहे हैं और कोशिश हमारी ये है कि अगर आपने अभी तक मत नहीं डाला है तो आप सबसे पहले अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। दूसरे चरण के मतदान में सुबह से उत्साहित मतदाताओं की कतारें नजर आ रही हैं। महिला मतदाता बड़ी संख्या में देखिए पोलिंग बूथों तक पहुंच रही हैं। पहली बार वोट करने वाले युवा विकास और स्थानीय सुविधाओं के आधार पर उम्मीदवार चुनने की बात बड़ी बेबाकी से करते हैं। बूथ संख्या 126 की ये तस्वीर जहां पर पहुंचे हमारे संवाददाता रवि एस नारायण और उनकी आपको ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। हम गया जी के चांदपुर में है जहां बूथ संख्या 236 और 37 है और यहाँ पे देखिए कि जिस तरीके से महिलाओं की जो भागीदारी है वो बढ़ चढ़कर दिखाई पड़ रही है और जिस तरीके से पहले चरण के मतदान में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जबरदस्त वोटिंग की। दूसरे चरण में भी जो लोग हैं वो इस कदर से वोटिंग कर रहे हैं और ये सबसे उत्साह बढ़ाने वाला जो है वो दिन देखा जा रहा है। और जो तमाम महिलाएं हैं उनसे भी बात करते हैं कि यहाँ पे क्या है करके हैं और वोट देना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। सबको अपील भी करेंगे कि हाँ सब लोग निकल करके वोट दें और आप लोग भी वोट देना कितना महत्वपूर्ण लग रहा है कि हाँ बहुत जरूरी है वोट देना बहुत जरूरी है। और तो बिल्कुल ये तस्वीर हमने गया कि दिखाई जहां पर उत्साह मतदाताओं का देखते ही बन रहा है। दूसरी तरफ बेतिया की अगर बात करें तो लोकतंत्र के महापर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। वहीं मुस्लिम महिलाओं की भी इसमें काफी भागीदारी देखी जा रही है। न्यूज़ 18 की टीम ने बूथ का जायजा लिया और लोगों से मतदान करने की अपील भी की। द्वारा जनता के लिए और जनता का शासन है और लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ है। यह तस्वीर जो है वह यही साबित करती है। चनपटिया विधानसभा क्षेत्र पश्चिम चंपारण में है और वहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भारी संख्या में जो आधी आबादी है वो अपना मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंची है। फर्स्ट फेज में जो पोल हुआ था उसमें महिलाओं ने भी पूरे बिहार में तकरीबन